अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हमाद है और मैं इस टाइम एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कोविड आईसीयू में काम कर रहा हूँ। मैं आप सबसे मुखातिब इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी वेव शुरू हो चुकी हुई है और ये तीसरी वेव इतनी ज़्यादा लीथल है कि ये किसी बंदे को नहीं छोड़ रही। हमारे पास जो पेशेंट मसूल हो रहे हैं, हमें जब वो आते हैं उनके HRCT पे जब हम उनके लंग्स देखते हैं तो वो 80 to 90% उड़ चुके होते हैं। अब ये वो वाली कहानी नहीं है कि जब हमें पहले सिम्टम्स आते थे, 3-4 दिन सिम्टम्स आए, कफ रही और काम ख़राब हुआ। हमारे पास पेशेंट लैंड कर रहे हैं 1-2 दिन के सिम्टम के साथ और डायरेक्टली उनके लंग्स उड़े हुए हैं। डेथ रेशो बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी हुई है और पेशेंट जिस तरह हमारे पास लैंड कर रहे हैं मैं आपको बयान नहीं कर सकता। इस टाइम मैं इतना ज़्यादा दिल बर्दाश्त हूँ। मेरा पेशा ऐसा है कि मुझे ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। बहुत हिम्मत अल्लाह ने दी है लेकिन हिम्मत जवाब दे रही है। एज अ फ्रंट लाइन वॉरियर मैं बहुत मुश्किल से ये चीज़ बर्दाश्त कर रहा हूँ। जिस तरह पेशेंट्स की डेथ हो रही है, जिस तरह पेशेंट की एयर हंगर मैं देखता हूँ, डबल ऑक्सीजन पे सी पाइप के ऊपर, उनसे ऑक्सीजन सेचुरेशन उनकी पूरी नहीं हो पाती। मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि अपने प्यारों को बचा लें, इस वायरस से बचाएं। ये बहुत तबाहकुन वायरस है, ये हर किसी को तबाह कर रहा है। खुदारा SOPs को फॉलो करें, बाज़ारों में मत घूमें, शादियों पे मत जाएं, जनाज़ों पे मत जाएं, अपने आप को बचा लें। अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह से मग़फ़िरत करें, अपने आप को बचा लें। ये बहुत बुरी चीज़ है, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हमारा कोई कमाल नहीं है, हमारी कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही। हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं और वो कोशिशें नाकाम जा रही हैं। खुदारा अपने आप को बचाएं, अपने घर वालों को बचाएं, अपने अजीज़ व क़ारिब को बचाएं, अपने हमसायों को बचाएं और सबको ये तलकीन करें कि इस चीज़ को हम लोग अगर रोक सकते हैं तो वो यही है कि हम परहेज़ करें, SOPs को फॉलो करें, मास्क पहने और अल्लाह हमें इस आफत से बचाए। मैं बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन मेरे पास अल्फाज मौजूद नहीं है, मैं क्या कहूँ। खुदारा बचा लें अपने आप को और हम सब के लिए दुआ करें। फ़ी अमान अल्लाह। सुन लिया अपने कानों से? क्या सुना? समझ में आया या नहीं आया? पिछले साल से बताया था ना आकर कि कोरोना वायरस से मदद ले लो, कोरोना वायरस ख़त्म करवाने के लिए आ जाओ, बुला लो। नहीं समझ में आ रही थी बात, कितना समझाया, कितना बताया, पर अपनी अकल इस्तेमाल कर नहीं रहे थे। समझ रहे थे साइंस से रोक लोगे। अब कहाँ गई दुनिया के अक्सर लोगों की मज़हब, रूहानियत, साइंस, टेक्नोलॉजी, अकल, इल्म, शऊर, डिग्रियाँ, चौधराहट? क्या हुआ, ज़मीन बोस कर दी कोरोना वायरस ने? नहीं समझ रहा ना? ख़तरनाक क्यों है वैसे? याद करो 11 अक्टूबर 2020, कुछ याद दिला रहा हूँ मैं, ये देख लो अपने सामने उसका एक सबूत। किसी ने रिक्वेस्ट की थी अल्लाह से, कोरोना वायरस की ऐसी हवाएं चला कि इनकी आवाज़ें मुस्लिम मैन के कानों तक सुनाई दें, और अब मुस्लिम मैन को सुनाई दे रहा है, वो सुनाई दे रहा है जो वो चाहता था सुनना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कायनात का बादशाह और शहंशाह, उसने जो काम किया है और जिस तरीके से कोरोना वायरस को बढ़ाया है। कोरोना वायरस संभालना मुश्किल हो गया अब दुनिया वालों के लिए। तीसरी वेव, अनप्रडिक्टेबल हो रहा है ना कोरोना वायरस, कैसा मार रहा है पकड़ पकड़ के। दवाएं काम नहीं कर पा रही। पहले सिम्टम्स की वजह से समझ रहे थे कि सिम्टम्स से बचा लोगे, 14 दिन का टाइम है, 15 दिन का टाइम है, 1 हफ्ते का टाइम है, हर चीज़ को मजाक समझ रहे थे। अब क्या हुआ देखो डॉक्टरों के साथ क्या हो रहा है। क्या अकल वालों के लिए इतनी निशानी काफ़ी नहीं है कि अब भी वो समझने के लेजेंड के पास उनको आने ही पड़ेगा मदद के लिए, तभी वो मदद करेगा। अल्लाह के हुक्म से कोरोना वायरस चला जाएगा इस दुनिया से अगर लेजेंड से मदद ली जाएगी, और वो फिर बताएगा किस तरीके से क्या करना है। डील कर लें अभी भी दुनिया वाले आके तो अच्छी बात है। और अगर हॉस्पिटलों में ज़रूरत पड़ रही है तो हॉस्पिटल वाले और जो बड़े बड़े
इंचार्ज हैं हॉस्पिटल्स के, वो भी चाहें तो मदद के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। लेकिन डील होगी, बिज़नेस डील होगी। अब बिज़नेस डील होगी, अबे आप भी कमा रहे हो ना, आप भी तो चार्ज कर रहे हो। कितना कमाया अब तक 2020 से लेकर 2021 तक है? तो सच सच बताओ, दुनिया के इंसानों से कितना धंधा किया है? बहुत कमाया है ना। अब लेजेंड का भी हक है थोड़ा कि वो अपने लेजेंडरी बिज़नेस के ज़रिए कुछ कमाए। वो भी अपने बिज़नेस के साथ आया और उसने एक और दावा किया था लाशों पर बिज़नेस के हवाले से 2020 में। इसका भी सबूत देख लो। आ रहा है कुछ समझ में? अकल काम कर रही है किसी की? क्या दुनिया के इंसानों की अकल काम कर रही है? ये क्या हो क्या रहा है दुनिया में? एक मुस्लिम मैन दावे कर चुका माजी में, और कायनात का बादशाह बाजियाँ पलट रहा है इसी दुनिया के अंदर 21वीं सदी में। अकल काम कर रही है? नहीं करेगी। अकल काम करती तो बहुत कुछ समझते ना। ये अकल वाले खेल ही नहीं है। ये 21वीं सदी चल रही है, 21वीं सदी। यहाँ बहुत कुछ अभी होना बाकी है। अभी तो उसकी सिर्फ इब्तिदा हुई है अल्लाह के हुक्म से। आगे आगे देखो और क्या होगा। या तो दुनिया के अक्सर गैर मुस्लिम कलमा पढ़ लें, सरेंडर कर दें और तमाम बातिल माबूदों की पूजा करना छोड़ दें, और जिन दो हस्तियों का हक है, खुदा की पोजीशन अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं मिलनी चाहिए, और आखिरी नबी की पोजीशन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी और को नहीं मिलनी चाहिए। इन दो के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। सरेंडर करो, सब के सब गैर मुस्लिम सरेंडर कर दो, यही बेहतर है। कलमा पढ़ो, दीन इस्लाम में दाखिल होना शुरू कर दो। बसूरत दीगर लगाओ अपनी कोशिशें, या फिर कीमत दो और मदद लो। कीमत दो, मदद लो। और कोरोना वायरस ख़त्म कराने के लिए आओ लेजेंड के पास, लेजेंडरी फ्रीलांसर के पास जाओ। हाँ समझे? लेजेंडरी फ्रीलांसर वो आया मैदान में अल्लाह के हुक्म से तैयार होकर। वो मदद करेगा तुम लोगों की कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि उसके जिस्म पर कोरोना असर ही नहीं करता अल्लाह के हुक्म से। वो तो बेअसर मुस्लिम मैन है, 21वीं सदी का मुस्लिम मैन अल्लाह के हुक्म से, बग़ैर केमिकल, बग़ैर वैक्सीन, बग़ैर साइंसी आलात। और वो किधर चले गए? वो जो अल्लाह के ख़िलाफ़ बड़ा भौंक रहे थे, किधर गए तुम लोग? गैर वो मुरीदीन बड़ी तुम उछल रहे थे, थोड़ी सी वैक्सीन क्या बन गई थी? तुम बड़े उछल रहे थे कि वैक्सीन बन गई, ये हो गया। अरे तुम्हारी वैक्सीन बनने से पहले मुस्लिम मैन आ गया था अल्लाह के फजल से। वो तब से बता रहा था सलूशन। तुम लोगों को फ्रॉड और ड्रामा लग रहा था, 2 नंबरी लग रही थी। तुम्हें लगा कोई शब्देबाज और ड्रामेबाज, कोई बाबा आ गया। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है लेजेंड क्या है। लेजेंड कुछ और ही चीज़ है अल्लाह के हुक्म से। नाकाबिल शिकस्त मुस्लिम शेर है वो अल्लाह का, दीन इस्लाम की तरफ से, जिसे दुनिया का कोई काफिर शिकस्त नहीं दे सकता खुदा के वजूद पर बग़ैर किताबों के। ये जो दरिंद परिंद चरिंद और ज़मीन आसमान की मखलूक ने कलाम किया अल्लाह के हुक्म से, तुम्हें लगता है ऐसे ही हो गया 21वीं सदी में? अब ऐसे ही हो गया ये, या इसको भी तुम मजाक समझ रहे हो? ये भी सब तैयारी कराई गई थी लेजेंड के लिए कि वो इन तमाम नेचर की आर्मी के साथ आए। तुम्हें शायद पता नहीं, लेजेंड का चीफ ऑफ नेचर आर्मी स्टाफ भी है वो अल्लाह के हुक्म से। और ये अल्लाह का वाज़े फ़ज़ल है। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए। वो जिसको जो चाहे बेहिसाब देता है, जिसको जो चाहे दे, जिससे जो चाहे छीने। सल्तनत उसकी, बादशाहत उसकी, वो जो चाहे करता है, उससे कोई पूछने वाला नहीं है। उसको पता है किसकी नीयत क्या है, किसकी कोशिश कितनी है। बहरहाल कोरोना वायरस भी एक नेचर है, उसका क्रिएटर भी अल्लाह है। गैर मुस्लिमों को तो अभी, तुम लोगों को तो ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, दुनिया के गैर मुस्लिमों को, कि कोरोना वायरस के ऊपर मजाक समझ रहे हो। तुम जीसस को खुदा मानने में लग जाते हो, तुम उज़ैर को खुदा मानने में लग जाते हो, सिर्फ इस वजह से क्योंकि ताकतें थी थोड़ी बहुत जो अल्लाह ने उनको दी थी, तो तुमने उनको खुदा और खुदा का बेटा बना दिया। अगर तुम लोगों की अकल काम कर रही है तो फिर मुस्लिम मैन से आके टक्कर लो और देखो, मुस्लिम मैन के साथ मुकाबला करो, कोरोना वायरस के अंदर आओ बगैर केमिकल वैक्सीन के। क्यों नहीं आए थे अब तक? तो कोई नहीं आया तुम लोगों में से, कोई मजहबी पेशवा क्यों नहीं आया? और मुस्लिम मैन हेल्प की ऑफ़र कब से दे रहा है? कब से दे रहा है? हैं? गवर्नमेंट्स को ऑफ़र दी, फ़ौज को ऑफ़र दिए, डॉक्टर्स को ऑफ़र दिए, मजहबी रूहानी पेशवाओं के लिए ऑफ़र दिए, साइंटिस्ट को ऑफ़र दिए। किस किस को बता तो दिया? जाओ देखो माजी की वीडियोस को, क्या कुछ पड़ा हुआ है, क्या क्या दावे हैं, क्या चैलेंज हैं, क्या ऑफ़र्स हैं। और तुम लोग जो बातिल माबूदों को पूछते हो, तुम अपने माबूदों की बड़ी कहानियाँ किससे सुनाते हो, देव मालाई कहानियाँ सुनाने के शौकीन हो
ये ताकत थी, वो ताकत थी। जब मुस्लिम मैन ने आके कोरोना वायरस से बेअसर रहने के दावे किए, चैलेंज किए, तो तुम्हारे गैर मुस्लिमों के अंदर इतनी आग लगी कि बहुत सी उसकी वीडियो और दावे डिलीट कर दिए, बाय फोर्स डिलीट करना शुरू किए, फेसबुक ग्रुप में किए, यूट्यूब पर किए, सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट करने की कोशिशें की। क्यों? क्योंकि तुम वो बेअकल और जाहिल लोग हो गैर मुस्लिम दुनिया के तुम माजी की कहानियाँ किससे सुनाते हो। तुम्हारे सामने रियल में जब एक मुस्लिम आ गया अल्लाह की ताकतों के साथ, अल्लाह ने जो उसको दी है, तो तुमसे हज़म नहीं हो रहा दीन इस्लाम की ताकत देख के, हैं? दीन इस्लाम की ये दीन इस्लाम की सच्चाई है, ये दीन इस्लाम की ताकत है, ये अल्लाह के वजूद पर निशानी है, ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर निशानी है। वैसे तो उनके सच्चाई पे प्रैक्टिकल सबूत नेचर के दलाइल पे आ चुके हैं दरिन परिन चरिन से, लेकिन मुस्लिम मैन का अपना वजूद खुद एक निशानी है अल्लाह के होने और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर। नाकाबिल शिकत मुस्लिम मैन ऑफ इस्लाम मौजूदाती ताकत के साथ कोरोना से बेअसर हमेशा के लिए। तुम लोग क्या समझते हो, खेल तमाशा? जाओ देखो अपने डॉक्टरों के साथ, दिखा तो दिया मैंने। अभी क्या कह रहा था ये डॉक्टर, कैसे सिचुएशन हो रही है, बेबसी फील होती होगी। मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैं तो बहुत कोशिश की, समझाया, बताया, कांटेक्ट किए, राब्ते किए, मीडिया वालों से भी, हॉस्पिटल्स भी किया, डॉक्टरों से भी मिला। जब गुरूर चढ़ा हुआ है चौधराहट का, नाम का, डिग्री का, शोहरत का, धंधों का, तो मैं क्या कर सकता हूँ? करो फिर। तो मैं तो ओपन ऑफ़र दी हुई है, कब से दी हुई है। तो मीडिया वालों को अभी भी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, आओ करो इंटरव्यू अगर करना है। पैसे लेके आना, कीमत लेके आना, समझे। एक तुम लोगों की चाल थी, एक मेरे रब की तदबीर थी। तुम लोग अपनी चालों समेत उल्टे हो गए हो, और मेरे रब ने जो तदबीर खेली वो देखो मुस्लिम मैन को कहाँ से कहाँ लेके आ गया अल्लाह के अपने फजल से। और कोरोना के ज़रिए तुम लोगों के साथ क्या किया है, देखो दुनिया का हाल क्या हुआ। ये तुम्हारी साइंस टेक्नोलॉजी और ये तुम्हारा ग्लोब, इस ग्लोब के साथ क्या हो क्या रहा है, हैं? ओ फल्ला, क्या गेम है, क्या बात है अल्लाह की। बादशाह सलामत कायनात के सल्तनत चलाने वाले, दिखा दी तूने अपनी ताकत इन लोगों को, लेकिन इनको अभी भी समझ में शायद नहीं आएगा। कभी तो आ जाएगा समझ में, शायद कभी समझें। चाहे तुझे क्या